पिछले साल सीएसके ने धोनी को 4 करोड़ में रिटेन किया था, जहां धोनी ने 14 इनिंग्स में 71 बॉल खेलकर सिर्फ 161 रन बनाए थे, यानी औसतन 11 रन पर मैच। कई बार तो धोनी 7 या उससे नीचे नंबरों पर बैटिंग करने आए थे, ये क्या सिर्फ 2 बॉल खेलने। ऐसी परफॉर्मेंस पर 4 करोड़ देना, क्या ये सही बात है? पर कमाल की बात तो ये है कि सीएसके ने इस साल भी धोनी को 4 करोड़ में रिटेन किया है। पर क्यों? ऐसी परफॉर्मेंस तो कोई और प्लेयर भी दे देगा, पर क्यों धोनी को बार बार रिटेन किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई वजह है, या धोनी जो कभी टीम की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, शायद अब वही टीम की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी बन चुके हैं? आइए जानते हैं उस डिपेंडेंसी के बारे में जिसने एक आईपीएल टीम की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल डाली। साल 2008 आईपीएल का इनॉग्रल सीजन। हर टीम को अपना अपना आइकॉन प्लेयर चुनना था। एमआई ने सचिन को चुना, कोलकाता ने सौरव को, दिल्ली ने सहवाग को और बेंगलोर ने राहुल को। और भी टीमों ने अपने अपने प्लेयर चुन लिए, लेकिन सीएसके के पास कोई अपना आइकॉन प्लेयर था ही नहीं। तो उन्होंने उस आईपीएल ऑक्शन में 6 करोड़ में एक ऐसे लड़के को खरीदा जो बस 6 महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था, वो भी उस आईपीएल के सबसे महंगे प्राइस पर। उस दिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सीएसके की ये इन्वेस्टमेंट 15 साल बाद जाकर 10,000 करोड़ के बिजनेस में बदल जाएगी। धोनी के कैप्टन बनते ही टीम पहले 2 सीजन में ही सेमीफाइनल तक पहुंच गई। 3rd और 4th सीजन में बैक टू बैक ट्रॉफी जीतकर टीम ने अपनी बादशाहत साबित करना चालू कर दिया। 5 ट्रॉफी जीतकर टीम आईपीएल के सबसे कामयाब टीमों में शुमार हो गई। धोनी के कैप्टनसी में टीम ने सबसे ज्यादा सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के रिकॉर्ड को तो अपने नाम किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा फेयर प्ले अवार्ड जीतने वाली टीम भी बनी। यानी धोनी के अंडर टीम ने वो सब पाया जिसकी हर एक फ्रेंचाइजी ख्वाहिश रखती है। ये तो बात हुई सीएसके की, लेकिन अब देखते हैं धोनी की। धोनी सीएसके के लिए 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर है। मोस्ट सिक्सेस फॉर सीएसके, मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, मोस्ट मैचेस विन एज अ कैप्टन एंड प्लेयर, मोस्ट विकेट कीपिंग डिसमिसल फॉर सीएसके भी धोनी के नाम ही है। यानी सीएसके कोई सुपर हीरो वाली टीम होती तो धोनी उस टीम के सुपरमैन होते। 2019 का वो आइकॉनिक मैच तो आप सभी को पता होगा, जहां धोनी ने 48 बॉल में 84 रन्स की पारी खेलकर आरसीबी के अगेंस्ट सीएसके को ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जिता दिया था। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो धोनी को बाकियों से अलग बनाती है? उनका कामनेस, उनकी हर सिचुएशन में काम रहने की एबिलिटी, राइट मूव्स इन अ प्रेशर सिचुएशन, उनका खेल के प्रति प्यार और डेडिकेशन, यही चीजें हैं जो दूसरों के नज़र में धोनी के लिए सम्मान बढ़ाती है। उनका कलेक्टिव सोच, द हैबिट ऑफ विनिंग, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसके अलावा धोनी ने अपनी इमेज कभी लोगों में गिरने नहीं दी। मैच के बाद ना वो कहीं सोशल मीडिया पर है, ना किसी फालतू की स्टेटमेंट या कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, और यही चीज उन्हें एक परफेक्ट आइडल बनाती है। ये तो बात हुई धोनी के परफॉर्मेंस और उनके पर्सनैलिटी की, पर क्या इसका असर टीम के ब्रांड वैल्यू पर भी पड़ता है? आइए देखते हैं धोनी के उस असर को जो ग्राउंड के बाहर भी सीएसके को करोड़ों में कमाई करवा देता है। ये क्लिप है धोनी के प्रैक्टिस मैच की, कैसे लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो गए हैं। यही नहीं, धोनी जिस भी ग्राउंड पर कदम रखते हैं वो मैदान उनका होम ग्राउंड बन जाता है। और ये बात सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है। इस आर्टिकल को देखिए, कैसे व्यूअरशिप के मामले में धोनी ने खुद के ही रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा है। 2023 में एलएसजी के खिलाफ धोनी जब आखिरी 3 गेंदें खेलने आए थे, तब व्यूअरशिप उस सीजन की सबसे हाईएस्ट यानी 1.7 करोड़ तक पहुंच गई थी। पिछले साल के 3 हाईएस्ट व्यूअरशिप वाले 5 मैचेस देखे जाए तो 5 में से 3 जगह तो सिर्फ सीएसके ही दिखेगी। सीएसके और आरसीबी के मैच में तो व्यूअरशिप ऑलमोस्ट 50 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये जादू है धोनी के फैंडम का, जहां लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन धोनी की ये फैन फॉलोइंग सीएसके के ब्रांड वैल्यू पर कैसे इंपैक्ट डालती है, आइए देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2024 में सीएसके की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा थी, $121 मिलियन। 2nd पर एमआई $119 मिलियन और 3rd पर आरसीबी $117 मिलियन। 2024 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी सीएसके सबसे ऊपर थी 89.2 रेटिंग के साथ, आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनकर। दूसरे टीमों से कंपेयर किया जाए
तो ग्रोथ के मामले में भी सीएसके सबसे आगे है। 2009 से सीएसके की ग्रोथ 213% से हुई है। सीएसके की कमाई का बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप से भी आता है। सालों से कई बड़ी कंपनियां टीम से जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2024 में मिंत्रा के बाद यूरोग्रिप टायर्स ने सीएसके के साथ करोड़ की डील साइन करी थी और इसके पीछे वजह थी धोनी। यूरोग्रिप की पेरेंट्स कंपनी टीवीएस के वाइस प्रेसिडेंट का कहना था, धोनी उनके लिए एक परफेक्ट फेस है जो उनके कस्टमर्स को रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस देने के वादे को पूरा करते हैं। टोटल 15 से भी ज्यादा कंपनी सीएसके के साथ पार्टनर्ड है जो उनके ब्रांड वैल्यू को और भी मजबूत बनाता है। यानी सीएसके सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि पैसे कमाने के मामले में भी असली चैंपियन है और इसका सबसे बड़ा कारण है महेंद्र सिंह धोनी। ओवर द इयर्स धोनी ने खुद को ग्लोबल क्रिकेटिंग ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश किया है। धोनी मार्केटर्स के लिए वन ऑफ द फेवरेट सेलिब्रिटी है और इसका रीजन है उनकी लॉयल फैन बेस। ये तो बात हुई ब्रांड्स की। टिकट सेल्स और मर्चेंडाइज सेल्स भी सीएसके के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा है और इस मामले में भी सीएसके सबसे आगे है। 2023 में धोनी के नाम की शर्ट सबसे ज्यादा बिकी थी और सीएसके का 60% से ज्यादा टिकट सेल्स तो सिर्फ धोनी के नाम से आता है। यानी धोनी सिर्फ एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन ही नहीं बल्कि एज अ ब्रांड सीएसके के लिए और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और यही वजह है जो सीएसके धोनी को छोड़ने से डरती है। लेकिन क्या हो अगर धोनी रिटायर हो जाए तो इसका टीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए उसे भी देखते हैं। 2024 में जब धोनी को हटाकर जडेजा को कैप्टन बनाया गया था, उस सीजन में सीएसके 14 में से 10 मैच हार गई थी। मजबूरन बीच सीजन में ही धोनी को फिर से कैप्टनसी सौंपनी पड़ी थी। सीएसके का खेलने का अंदाज, उनका स्ट्रक्चर, मीटिंग, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस सब कुछ धोनी के सोच से निकला है। टीम को धोनी के स्टाइल में खेलने की आदत हो गई है और यही मेन कारण है। उनके जाने से टीम के परफॉर्मेंस तो फर्क पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो धोनी के अचानक कैप्टनसी से स्टेप डाउन करने से सीएसके के ब्रांड वैल्यू को 10 से 15% का नुकसान हुआ था। धोनी एडवर्टाइज और एंडोर्समेंट वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। ज्यादातर लोग सीएसके को सिर्फ धोनी के वजह से फॉलो करते हैं। धोनी का खेलना सिर्फ सीएसके के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए फायदेमंद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएसके धोनी के ऊपर के इस डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल धोनी तो रिटायर होंगे ही। तो आइए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। पिछले साल मुंबई ने एक बड़ा फैसला लिया, रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का। इस फैसले पर काफी बवाल हुआ, ट्रोलिंग हुई, फैंस नाराज हुए, यहाँ तक कि उनके डाई हार्ड फैंस उनके हेटर्स बन गए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बात मुंबई के मैनेजमेंट को पता नहीं होगी? उन्हें सब पता था, फिर भी उन्होंने ये फैसला लिया क्योंकि वो जानते थे किसी एक खिलाड़ी पर पूरे टीम की पहचान टिकी रहना ये किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसलिए मुंबई ने अब टीम में नए हीरोज तैयार करना शुरू कर दिया, जैसे हार्दिक, बुमराह, सूर्या, और सीएसके यही पर लैग करती है। सीएसके ने कभी भी धोनी के बराबरी का कोई और चेहरा तैयार किया ही नहीं। टीम में कई बड़े नाम थे जैसे सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, बेन स्टोक्स, लेकिन वो भी धोनी जितना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। दूसरी टीम्स जब यंगस्टर्स पर दाव खेल रही थी तब सीएसके पुराने प्लेयर्स के साथ ही थी, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाकर यंगस्टर ही टीम की पहचान बनते हैं। यही कारण है लास्ट 1 ईयर से सीएसके ने भी नए प्लेयर्स को चांस देना शुरू कर दिया है। ऋतुराज को कैप्टन बनाकर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। रचिन रविंद्रा, पथिराना जैसे प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करके वो फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। टीम धोनी के अंडर एक नया लीडर तैयार करने में लगी हुई है। धोनी कब रिटायर होंगे इसका आंसर तो खुद धोनी ही दे सकते हैं, लेकिन सीएसके इतना तो इंश्योर जरूर करेगी कि जब धोनी जाए तो टीम में एक नया हीरो तैयार हो, ताकि ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे। भले ही आज धोनी ग्राउंड पर रन ना बना रहे हो, लेकिन उनका जो नाम है वो सीएसके को ग्राउंड के बाहर बहुत सारा पैसा कमा के दे रहा है।